नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। मैं हूं आपके साथ विकास कौशिक और आज हमारे स्टूडियो में दो खास मेहमान वो हैं जिन्होंने अपनी आज की जो पहचान उन्हें मिली है उसे पाने के लिए लंबा इंतज़ार किया है। और अगर मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊं तो तकरीबन 2 महीने का इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के इन दो स्टूडेंट्स को छात्र राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए जो उन्होंने डूसू का यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव लड़ा, उसके नतीजे पाने के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। और उसके बाद उन्हें ये इजाज़त मिली कोर्ट की तरफ से कि हाँ, अब उनके वोटों की गिनती हो और बताया जाए कि मतपेटियों में या ईवीएम्स में जो उनका भाग्य कैद हुआ है उसके नतीजे क्या हैं। मैं कट शॉर्ट करता हूँ अपनी कहानी को और आपको मिलवाता हूँ मेरे आज के दो खास मेहमानों से। मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के नव निर्वाचित उपाध्यक्ष भानु प्रताप जी हैं और साथ में डूसू के सचिव मित्र वृंदा हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले आपको बधाई कि आपने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की जो एक प्रेस्टीज वाली जो एक प्लेटफॉर्म है उस पर अपना नाम आपने दर्ज करा लिया है। तो पहला सवाल तो मेरा यही कि जो 2 महीने के आपको इंतज़ार करना पड़ा कोर्ट के आदेश की वजह से, क्योंकि जिस तरह से ड्यूसू के चुनाव में बिल्कुल धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं लिंगदो कमेटी की सिफारिशों की, उसके बाद कोर्ट ने एक बहुत ही कड़ा रुख अख्तियार किया था और वो 2 महीने जब तक कोर्ट ने आपको इजाज़त नहीं दी, कैसे बीते आप दोनों के लिए? पहले आप बताएं भानु। क्योंकि विद्यार्थी परिषद में तो दूसरे एक त्यौहार है हमारे लिए। चुनाव खत्म हुए, उसको उसी तरीके से हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते कॉलेज कैंपस जाने लगे। जो कॉलेज कैंपस हमारी वर्किंग होती है वो शुरू कर दी। साथ के साथ जो हाई कोर्ट ने जो निर्देश हमें दिए थे कि यूनिवर्सिटी क्लीन करनी, दिल्ली क्लीन करनी है, उसके साथ उस पर डेली समीक्षा करना, कहाँ कौन से कैंपस में क्या हो रहा है। पूरे 2 महीने में लगा के पूरी दिल्ली को, पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी को, अपने कैंपस को फिर से वही ब्यूटीफुल बनाया, साफ़ सफाई करी है। अपनी क्लासेस अटेंड करना, स्टूडेंट्स तरह, और जो विद्यार्थी परिषद की गतिविधियाँ थी, हमारे जो कार्यक्रम है हमारे चलते रहे। जी, मिथुना, आपने नया तरह का एक्सपीरियंस होगा ना कि जब चुनाव लड़ लेते हैं लोग तो फिर उसके बाद ये हमारे समय में भी होता था कि किसका पोस्टर कितने लंबे दिन तक, किसकी वॉल पेंटिंग पे नाम कितने लंबे सालों तक दर्ज है। आपसे तो साफ करा लिया तुरंत, आपको कैसा फील हुआ? ये उन पे आई थिंक ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा जिनका पूरा जो इलेक्शन होता है वो सेंटर्ड इन पोस्टर्स के अराउंड रहता है। हमारे लिए डूसू छात्र हितों की बात है। हमारे लिए ये इलेक्शन है जिसमें हम छात्र हितों के लिए लड़ते हैं और उनसे अपेक्षा रखते हैं कि वो हमें चुन के डूसू में लेके आए। तो हमारे लिए पोस्टर्स इतनी बड़ी चीज़ नहीं है क्योंकि वो हमें कंसर्न ही नहीं करती। तो जिनके लिए करती है उनको फ़र्क पड़ा होगा ज़रूर इससे, वो दुखी भी होंगे। अच्छा, लेकिन दुखी होने से मुझे याद आया कि इस समय दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं जी, और उससे ठीक पहले बिल्कुल। दिल्ली की जो समझिए कि छात्र राजनीति का सबसे बड़ा जो घटक है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो विधानसभा चुनाव से बिल्कुल इमीडिएट पहले रिजल्ट अनाउंस होता है और दो बड़ी पोस्ट आप हार जाते हैं। सबसे बड़ा, आप अध्यक्ष हार जाते हैं 7 साल के बाद। ये जख्म कितना दर्द दे रहा है आप लोग को और आपके जो आलाकमान है उनको? देखिए क्या है कि एबीवीपी चुनाव हारी नहीं है, और एबीवीपी ने 2 सीटों पर चुनाव जीता है। और हो सकता है उन लोगों ने आम छात्रों को कुछ भ्रमित करते हुए नए नए एजेंडाज, फेक एजेंडाज दिल्ली यूनिवर्सिटी में चला के, वैसे वो वोट मार्जिन हमसे ज़्यादा रहे हों, पर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने एबीवीपी पर भरोसा दिखाया है। और आपने देखोगे पिछले वर्ष एनएसयू ने एक सीट जीती थी वाइस प्रेसिडेंट, और इसी वर्ष वो ग्रुप, वो एनएसआई उसी सीट को हार गए हैं वो लोग। और जो 2 लोग अभी एनएसयू से चुनकर आए हैं, देखा जाए तो वो दोनों लोग एनएसयू में थे ही नहीं। वो दोनों ही पिछले 6 महीने 1 साल के अंदर एनएसयू में आए हैं। तो एबीवीपी ने 2 सीटों पर चुनाव जीता है। विश्वविद्यालय के छात्रों ने एबीवीपी को समर्थन किया है। लेकिन मैं आपकी जो गोलमोल बातें उसमें फंसने वाला नहीं हूँ। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछूंगा कि धक्का तो पहुंचा है ना एबीवीपी 7 साल के बाद, और वो भी इतने क्रूशियल ईयर में जब विधानसभा के चुनाव सर पर हैं। हम छात्रों के बिल्कुल अपने पक्ष में होने का दावा कर सकते थे अगर आपकी जीत होती, लेकिन आप अध्यक्ष जैसा पद हार जाते हैं और वो भी ठीक ठाक मार्जिन से हार मेरा जाते हैं। मानना है कि डूसू और विधानसभा चुनाव का ऐसा कोई मेल नहीं है। डूसू दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का इलेक्शन है, विधानसभा जनरल पब्लिक का इलेक्शन है, पॉलिटिकल पार्टीज का इलेक्शन है। हम एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमारे लिए व्हाट मैटर्स इज कि डूसू कैसा गया है, और डूसू में हमें 2 सीट्स मिली है। एबीवीपी 2 सीट्स पे चुना गया है जिसमें चारों सीट्स में वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भानु भैया जो हमारे हैं,
वो सबसे बड़े मार्जिन से 9000 प्लस के हिस्टोरिक मार्जिन से जीते हैं, जो बहुत अच्छे से दर्शाता है कि कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हर साल की तरह इस साल भी एबीवीपी पर भरोसा उतना ही दिखाया है। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि विधानसभा चुनाव पर इसका कोई असर नहीं होगा? इतना बड़ा चुनाव है, असर होगा, बट मैं ये कह रही हूँ कि हमारे लिए डूसू और विधानसभा मैटर नहीं करते, हमारे लिए डूसू मैटर करता है, हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय मैटर करता है। तो क्या माने अगली बार के लिए, क्योंकि आप एलबीएस की स्टूडेंट हैं, एलबीसी की, जी और अभी फाइनल ईयर में हैं, अगली बार एमए में होंगी, जी तो क्या अध्यक्ष पद के लिए हम अगली बार मित्रवृंदा को खड़ा हुआ देखेंगे? उसकी तैयारी शुरू मानी जाए? अभी तो मैं फोकस करूंगी कि जो मेरा अभी का दायित्व है सचिव का है, उस पे मैं पूरे साल काम करूं और साथ साथ अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करूं। बाकी चलिए, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं आपसे अब ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि कैसा आपको, अब आपके एजेंडे में आपका प्लान क्या है कि किस तरह से जो 30 बची रह गई है, जो 2 सीटों पे की कसक है, उसके लिए अब डूसू आगे फोकस करने वाला है? आपका क्या प्लान है? देखिए क्या है कि आने वाले समय में जो भी मैनिफेस्टो में हमारी डिमांड्स थी उनको लेके पूरे साल भर हम काम करने वाले हैं। और विद्यार्थी परिषद ने उस समय भी यूनिवर्सिटी में छात्रों की मांग उठाई है जब 3 वर्ष चुनाव नहीं हो रहे थे। हम इस वर्ष 2 सीटों पर चुनाव जीत कर आए हैं और हम दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र को आश्वासन दिला रहे हैं कि एबीवीपी लेड डूसू 2024 का उन लोगों से कहीं ज़्यादा काम करके दिखाएगा और जो हमारी मैनिफेस्टो में डिमांड्स हैं उनको पूरी करके दिखाएगा। लेकिन आपकी पिछली बार तो वाइस प्रेसिडेंट छोड़ के 3 सीटें आपकी थी। पिछला भी ट्रैक रिकॉर्ड लगभग बिल्कुल। बहुत अच्छा रहा है पिछले कई सालों से, लगभग 7 सालों से बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं आप लोग। इस साल ठीक है, डेंट लगा है आपको। तो ऐसा क्या काम बचा रह गया है जो इस साल आप करने वाले हैं, जो इमीडिएट आपके एजेंडे में, जो आप स्टूडेंट्स को आप एड्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले चुनाव में भी आपके विंग को फ़ायदा हो? देखो, मेट्रो कंसेशन पास को लेके पिछले वर्ष भी हम डिमांड कर रहे थे और इस वर्ष भी करेंगे। पिछले साल डूसू प्रेसिडेंट तुषार जी ने केजरीवाल जी को, अरविंद केजरीवाल जी को 3 बार चिट्ठी लिखी, पर उन्होंने उसका कोई रिप्लाई नहीं करा और कई बार इसके लिए आंदोलन हुए, कई बार अनेकों प्रकार जो हम प्रयास करते हैं स्टूडेंट्स से लेकर। इस वर्ष भी हम उसी प्रकार से मेट्रो कंसेशन पास डीयू स्टूडेंट्स तक कैसे पहुँचे उसको लेकर संघर्ष करने वाले हैं। पर इसमें क्या है कि जो लोग इसको एक मुद्दा बनाते हैं, आप देखेंगे उन्होंने कभी भी एक बार भी ऐसा ट्राई नहीं करा कि आम छात्रों के लिए डीयू के अंदर मेट्रो कंसेशन पास हो। उन्होंने मेट्रो कंसेशन पास को सिर्फ एक चुनाव का मुद्दा बनाया है। मेरी जानकारी में जो एक अभूतपूर्व किस्म की घटना है, उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पहली बार शायद मैंने तस्वीरों में देखा है कि आप लोग जो राइट विंगर्स हैं, अपने डूसू चुनाव जीतने के बाद सीधे विवेकानंद जी के स्टैचू पे जाते थे, और जो एनएसयूआई के लीडर्स हैं वो अपने लीडर्स से मिलने के लिए 10 जनपद की तरफ जाते थे। इस बार हमने तस्वीरें देखी कि वो विवेकानंद जी के स्टैचू पे दिन में थे और आप लोग रात में पहुँचे। ऐसा क्या हुआ? देखिए, इसमें दिन रात का कुछ नहीं है। जैसे चुनाव के परिणाम आए उसके तुरंत बाद वो लोग बाहर निकल गए। हम जैसे कि हर बार करते हैं, अपने जो विद्यार्थी परिषद के दिल्ली प्रदेश के प्रदेश मंत्री हैं, राष्ट्रीय मंत्री हैं, उनके साथ सभी प्रशासन का धन्यवाद करके, सभी कर्मचारियों का धन्यवाद करके, इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करके, और जो कमेटी थी उनका धन्यवाद करने के बाद निकले। और वो टाइम ऐसा था कि उस समय इवनिंग होगी। और ये अच्छा है कि एनएसओ हमसे कुछ सीख रही है, विवेकानंद जी को अपना कुछ मान रही है, तो ये तो अच्छा है। नहीं, ये आपकी कोई बातचीत नहीं उन लोगों से कि भाई इस बार इन्होंने विवेकानंद जी को चुना पहले जाके थैंक यू बोलने के लिए, और बाद में किसी देखो, हो और सकता है इस बार वो 2 सीट जीत कर आए हैं, तो सोच रहे हूँ हर बार एबीवीपी विवेकानंद जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानती है, तो अच्छा है, उसको चल रहे हैं तो ऐसे लेके। हमें खुशी है कि हम उनको किसी तरीके से तो इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं अच्छे रास्ते की तरफ। चलिए, अच्छा ये बताइए कि कांग्रेस का ये कहना है कि ये जो जीत है, ये दिल्ली की राजनीति में एक बदलाव की शुरुआत है और विद्यार्थी परिषद अब टुवर्ड्स डिक्लाइन जाएगा। आप किस तरह का जवाब देना चाहेंगे उनके इस बयान पर? मेरा मानना है कि एबीवीपी के किसी कार्यकर्ता को किसी पोस्ट की, किसी दायित्व की ज़रूरत नहीं है दिल्ली विश्वविद्यालय को लीड करने के लिए या दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स के हितों के लिए लड़ने के लिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में जितने भी एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं वो इतने सक्षम हैं कि वो बिना किसी पोस्ट और दायित्व के अपनी बात उतनी ही ज़ोर से रख सकते हैं और उतनी ही शोर के साथ रख सकते हैं। तो कांग्रेस को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ चिंता करनी चाहिए वहाँ वो करें, पर दिल्ली विश्वविद्यालय की और हमारे रिप्रेजेंटेशन की चिंता वो ना करें तो बेहतर। तो किस चीज़ की चिंता उन्हें करनी चाहिए? वो उनको चिंता करनी चाहिए कि वो अपने इलेक्शंस के टाइम पे जो भ्रमित बयान देते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं जिसके थ्रू फॉल्स नैरेटिव्स क्रिएट होते हैं, उन फॉल्स नैरेटिव से हटकर
उन्हें ग्राउंड लेवल पर जाकर काम करना चाहिए, ताकि उन्हें ऐसे बयान देने की ज़रूरत ना पड़े कि दिल्ली की राजनीति में चेंज आ रहा है। वो राजनीति में जो चेंज आ रहा है शायद वो दिख जाए और उनके बयान की ज़रूरत ना पड़े। आपको लगता है कि अगर इस नतीजे से शायद अगर दिल्ली कांग्रेस जैसा कि दावा कर रही है, थोड़ा भी उनको फ़ायदा होता है तो अल्टीमेटली बीजेपी को विधानसभा चुनाव में फ़ायदा होगा? ये विन विन सिचुएशन है आप दोनों के लिए। देखिए क्या है कि कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है एनएसयूआई, हम किसी भी पार्टी की स्टूडेंट विंग नहीं है, पर हाँ जो नेशन फर्स्ट की बात करता है हम उनके साथ रहते हैं। और बात रही बीजेपी की, दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये कोई एबीवीपी का डिक्लाइन नहीं है। आपने देखा होगा कि मैं खुद वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट पर जीत कर आया हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने सभी डूसू में सबसे ज़्यादा 24,000 ज़्यादा वोट देकर मुझे जिताया है और एक 9,000 के मार्जिन से मैं जीत कर आया हूँ। तो ये एबीवीपी का डिक्लाइन नहीं है। उनका जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है उनकी 20,000 वोट है और मैं 24,000 वोटों से जीत कर आया हूँ। तो कोई डिक्लाइन नहीं है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कैंपस में उसी ऊर्जा से मेहनत करेंगे और आने वाले समय में हम फिर से 4 दिवस चुनाव जीत कर आएंगे। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड जी। करना चाहूँगी, हम डूसू की बात कर रहे हैं तो हम पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करें। अगर हम देखें कॉलेजेस को, तो आज इस चुनाव में दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे 140 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो एबीवीपी के इलेक्ट हुए हैं, और उसमें अगर फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करी जाए तो 40 से ज़्यादा फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो एबीवीपी के पैनल से इलेक्ट होके आई हैं। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि जो विश्वास एबीवीपी पर स्टूडेंट्स का हमेशा से रहा है, वही विश्वास इस साल भी था, और एबीवीपी का परचम इस साल भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में लहराया है। जी, तो यानी 40 जो लड़कियां जीत के आई हैं वो भी अगली बार डूसू की कंटेंडर होंगी, तो मित्रवृंदा को कितना डर लग रहा है उनसे? मुझे खुशी है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्राएं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट एक्टिविज्म में पार्ट लें, अपने आप को और दिल्ली यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करें। तो मुझे खुशी होगी और मैं पूरे सपोर्ट में रहूँगी उस चीज़ का, और मेरे लिए उससे गर्व की बात कोई नहीं होगी कि अगले साल चारों सीट पर बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल कैंडिडेट ही मैं देखूँ। बहुत बढ़िया। एक आखिरी सवाल, चूंकि इस बार का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव है उसे कोर्ट ने बहुत बारीक नज़र से परखा है, देखा है पूरे प्रोसेस को, और जो उसके बाद हुआ वो उसका हम जिक्र कर ही चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो कड़ाई बरती गई है उससे दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट्स यूनियन का एक चुनाव जो बदनाम हो चुका है, जिसमें धन बल, बाहुबल, गंदगी का अंबार जो यूनिवर्सिटी में लगता है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उस पे कितना असर आएगा? और ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स के लिए जो नीट एंड क्लीन बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको कितना भरोसा मिलेगा कि वो भी यूनिवर्सिटी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? एंड आई नीड योर एकदम जेन्युइन ओपिनियन। जेन्युइन ओपिनियन की बात करूं तो आई कम फ्रॉम अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कभी भी कम्युनिटी या फिर बैकग्राउंड देख के टिकट नहीं देती। होता तो आई वुड नॉट बी सिटिंग हियर। मैं एक बहुत सामान्य परिवार से हूँ। आई डोंट हैव एनी कम्युनिटी फैक्टर, आई डोंट हैव कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड अपने पीछे, पर मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ, यहाँ बैठी हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की इलेक्टेड सेक्रेटरी के तौर पे, और वो इसी वजह से क्योंकि एबीवीपी ने मुझे कार्यकर्ता के रूप में देखा और टिकट दिया। और बात रही अब की बार का जो पूरा ऐसा कोर्ट का जो पूरा सिनेरियो था, तो एबीवीपी हमेशा से ही इस चीज़ की रिफॉर्म्स की बात करती आई है। इस केस से बहुत पहले से हम डिमांड करते आए हैं कि लिंडो कमेटी की जो गाइडलाइंस है वो रिवाइज करी जाए। कितने साल हो गए हैं, जब समय के साथ प्रोग्रेस आती है तो उसके साथ जो गाइडलाइंस होती है उसमें भी प्रोग्रेस आनी चाहिए। आज की तारीख में देखा जाए, फाइनेंशियल अगर गाइडलाइंस की बात करी जाए, 5,000 में पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ने को हमारी वी आर रिस्ट्रिक्टेड विद इट। बट अगर रियलिस्टिकली देखा जाए, मैं मेट्रो से या फिर बसेस से ट्रैवल करूं पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूरे कैंपस में, तो भी मैं 5,000 से ज़्यादा खर्च कर दूंगी। तो उस रियलिस्टिक फैक्ट्स को देखते हुए ये नीड ऑफ द आर है कि लिंडो कमेटी की जो भी गाइडलाइंस है, इलेक्शन गाइडलाइंस है, वो भी समय के साथ रिवाइज हो। और एबीवीपी हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड रिफॉर्म्स, एबीवीपी हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड प्रोग्रेस। तो हम भी लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि अगले साल के डूसू में और बेहतर गाइडलाइंस के साथ और बेहतर सिनेरियो के साथ डूसू लड़ा जाए। तो भानु, जिस तरह से भानु प्रताप सिंह जिंदाबाद के नारे लगते हैं और इतना लाव लश्कर चलता है, अगली बार चीज़ें बदलेंगी? आपको लगता है कि जिस तरह की पोस्टरबाजी होती है और पहले से ही जब शक्ति प्रदर्शन होता है, सो कॉल्ड शक्ति प्रदर्शन, उसमें नॉन स्टूडेंट्स की भरमार यूनिवर्सिटी में दिखाई देती है, जो कि ऑब्वियसली एक बड़ा चंक पेड और फ्रेंड्स का होता है, आउटसाइडर्स का, उन सब फैक्टर्स में कुछ बदलाव महसूस करेंगे? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने
जो आदेश दिया है उसको रिस्पेक्ट करते हैं। और हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर ये बदलाव होना चाहिए और इसकी विद्यार्थी परिषद पहले से मांग करता है और इसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने उच्च न्यायालय का धन्यवाद भी किया है। क्या है कि वो लोग क्या करते हैं, जब चुनाव आता है, जब चुनाव की नोटिफिकेशन आती है, वो कॉलेज कैंपसेस के अंदर आते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स लगाते हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ घुमाते हैं और आम छात्रों को भ्रमित करते हैं। पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता क्या करते हैं, एबीवीपी का कार्यकर्ता साल के 365 दिन, चाहे चुनाव हो चाहे ना हो, वो कॉलेज कैंपस में रहकर आम छात्र हितों की मांग महाविद्यालय प्रशासन से लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन तक उनकी बात करता है, उनकी समस्या सुनता है और उस समस्या को समाधान कैसे होगा वहाँ तक की बात करता है। और वो लोग क्या करते हैं, जब चुनाव आते हैं समस्याओं को हल्ला करते हैं। और बात है शक्ति प्रदर्शन की, यही फ़र्क है। इस वर्ष एनएसयूआई ने शक्ति प्रदर्शन करा और एबीवीपी ने भी करा। आपने पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय ने देखा है, जब एनएसयूआई का शक्ति प्रदर्शन मेन कैंपस में हुआ तो मेन कैंपस की उन्होंने क्या हालत करी। वो मेन कैंपस जो छात्र हमारे छात्रों के लिए था, उन्होंने उसकी क्या हालत करी। वहीं जब विद्यार्थी परिषद का शक्ति प्रदर्शन हुआ, मेरा खुद का शक्ति प्रदर्शन साउथ कैंपस में हुआ, तो साउथ कैंपस में एक भी गाड़ी नहीं दिख रही थी। सिर्फ और सिर्फ ऑफ कैंपस से लेके, मेन कैंपस से लेके, साउथ कैंपस से लेके नॉर्थ कैंपस के छात्र, और इनफैक्ट वो छात्र स्टूडेंट्स अपने कॉलेज से बाहर निकल के आए कि हाँ, हमें एबीवीपी को वोट देना है, एबीवीपी का सपोर्ट करना है। और वो जो मांगे, जो शक्ति प्रदर्शन एक छात्र योजना होती है, जो हमारी मांगे थी, उस मांगों का समर्थन करने वो आए। अच्छा है, दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव जो डेमोग्राफी वो चेंज होनी चाहिए। जब भी एक आम परिवार का छात्र भी, मुझ जैसे परिवार का छात्र एक चुनाव लड़ पाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय का। तो आप आम परिवार के छात्र हैं? जी, मेरे पिताजी पहले आर्मी में सेवा दे चुके हैं और मैं एक बहुत ही निचले वर्ग के परिवार से आता हूँ। तभी दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने इन चीज़ों को देखा कि हाँ, मनी पावर के सामने, मसल पावर के सामने अब कोई जो लड़ रहा है, हमें उसका साथ देना है। और तभी एक इतने बड़े मार्जिन के बाद एक एबीवीपी के कार्यकर्ता को इस बड़ी जीत को हासिल कराने में मदद करी। जी। तो भानु प्रताप सिंह और मितविंदा, जो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष और सचिव हैं, इनका कहना है कि हाई कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं, लिंग 2 कमेटी की जो गाइडलाइंस हैं कि किस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में मसल पावर, मनी पावर, इन सब पर रोक लगनी चाहिए और ये अच्छा संकेत है भविष्य में छात्र राजनीति की शुचिता में बदलाव को लेकर। फिलहाल आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए इसके और हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल एबीपी लाइव पर इतना ही। आप देखते रहिए हमारे खास प्रोग्रामों की श्रृंखला यहीं एबीपी लाइव पर। स्टे ट्यून्ड।